नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवंबर माह के मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिदिन करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। साथियों, पहला हमारा करंट अफेयर्स है, देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क टीकमगढ़ में बनाया जाएगा। साथियों, यह देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क होगा जो टीकमगढ़ में बनाया जाएगा। साथियों, टीकमगढ़ में 6 एकड़ में दिव्यांग पार्क बनाया जाना है, जहां पर दिव्यांगों के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर उनके अनुकूल सारे संसाधन होंगे जो दिव्यांगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाएंगे। तो इसलिए देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क जो है वह टीकमगढ़ में बनने जा रहा है। दूसरा है साथियों, भापेल का मेला 5 नवंबर से भोपाल में आयोजित किया जाएगा। साथियों, भापेल का मेला साथियों भोपाल में जो है वह आयोजित होता है। भोपाल में साथियों 300 वर्षों से भापेल का मेला आयोजित होता है। भापेल की पहाड़ियों पर साथियों यह मेला आयोजित होता है। भोपाल में भापेल की पहाड़ियां हैं, भापेल की पहाड़ियां, उन भापेल की पहाड़ियों पर जो है वह यह 300 वर्षों से आयोजित हो रहा है। साथियों, 300 वर्षों से यह मेला आयोजित हो रहा है। 5 नवंबर को यह प्रारंभ होगा। यह बुंदेलखंडी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। बुंदेलखंडी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमें नाम याद रखना है। भापेल का मेला जो है वह भोपाल में आयोजित किया जाएगा, भापेल की पहाड़ी पर। अगला है, भोपाल में बनेगा देश का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियन इंडोर स्टेडियम। साथियों, देश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है वह भोपाल में बनाया जाना है। भोपाल को चुना गया है साथियों, जहां पर इक्वेस्ट्रियन इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। साथियों, ये जो स्टेडियम होगा ये पूर्ण रूप से घुड़सवारी को समर्पित होगा। घुड़सवारी को समर्पित, पूरी तरह से यह घुड़सवारी को समर्पित है। देश में और भी कई इंडोर स्टेडियम है साथियों, लेकिन वो अलग अलग खेलों को भी वहां पर शामिल किया जाता है, जैसे जिम्नास्टिक हो गए या अन्य चीजें, परंतु ये जो स्टेडियम होगा ये पूरी तरह से घुड़सवारी को समर्पित होगा। तो भोपाल में बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा इक्वेस्ट्रियन इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट है साथियों, मध्य प्रदेश ट्रैक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन 13 नवंबर को इंदौर में किया जाएगा। साथियों, इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रैक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश में निवेश को बेहतर बनाया जा सके, निवेश को बढ़ाया जा सके। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित यह कार्यक्रम होगा। तो 13 नवंबर को मध्य प्रदेश में ट्रैक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जाएगा। साथियों, हमने आपको अक्टूबर माह के सारे करंट अफेयर्स कल कक्षा में उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आपको क्रमबद्ध रूप से अक्टूबर माह के सभी करंट अफेयर्स प्राप्त होंगे। आप लोगों में से कई ने कहा था कि हमें अक्टूबर माह के सारे करंट अफेयर्स आप एक वीडियो में उपलब्ध करवाइए, तो हमने आपको वह भी उपलब्ध करवाया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं साथियों। दूसरा है साथियों, समाधान योजना का संबंध बिजली बिल भुगतान से है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समाधान योजना को प्रारंभ किया गया है। समाधान योजना वह योजना है जो उपभोक्ताओं को अगर उनके बिल बकाया है तो वो बकाया बिल को अगर एक मुश्त में जमा करेंगे तो उन्हें जो है वह अनुदान दिया जाएगा, और साथ ही साथ उपभोक्ताओं को किस्तों में भी यहां पर बिल जमा करने का जो है वह प्रावधान किया गया है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि समाधान योजना का संबंध किससे है, तो यह बिजली बिल भुगतान से है साथियों। और दूसरा, एक नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम बिजली के बिल का भुगतान समय पर करते रहे। तो समाधान योजना का संबंध बिजली बिल भुगतान से है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्रजनन के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा है। साथियों, 2 दिन पहले जबलपुर उच्च न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए प्रजनन को जो है वह अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना है। अनुच्छेद 21 के तहत इसे जीवन के अधिकार से जोड़ा है, तो हमें याद रखना चाहिए जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्रजनन के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा है, जो जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, निजता से भी जुड़ा हुआ है। सरयू की तर्ज पर ग्वारी घाट पर धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
साथियों सरयू की तर्ज पर सरयू घाट जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश में है, तो सरयू घाट की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ग्वारी घाट को, ग्वारी घाट साथियों जबलपुर में स्थित है, ग्वारी घाट जबलपुर में है नर्मदा नदी के तट पर। तो सरयू की तर्ज पर जो है वह ग्वारी घाट को भी विकसित किया जाएगा। साथियों ग्वारी घाट जो है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है, और ग्वारी घाट में जो है गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार करने की जो है वह प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से ये अपना महत्व बढ़ा देता है ग्वारी घाट, तो इसे सरयू घाट की तरह विकसित किया जाएगा। अगला है साथियों देखो अपना देश। साथियों देखो अपना देश केंद्र सरकार की एक योजना है। 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा देखो अपना देश योजना को प्रारंभ किया गया था। तो देखो अपना देश योजना के तहत विदिशा में बनेगा हेरिटेज सर्किट। साथियों विदिशा में देखो अपना देश योजना के तहत, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, तो उस योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए विदिशा में हेरिटेज सर्किट बनाया जाएगा। साथ ही साथ विदिशा के अंदर जो है वह जितने भी विदिशा में धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, चाहे विदिशा के अंदर जो है वह गुप्तकालीन अभिलेख हो या उदय सागर तालाब हो, ये जितनी भी, या फिर नीलकंठेश्वर मंदिर हो, इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा ताकि एक साथ जो है वो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान मिल पाए। यह भी हमें याद रखना है। तो देखो अपना देश योजना के तहत विदिशा में हेरिटेज सर्किट बनाया जाएगा। इंदौर देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बनेगा। साथियों इंदौर जो है वह देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी बनेगा। अब ये क्या होता है डिजिटल एड्रेस सिटी, कैसे बनेगा? साथियों इंदौर के अंदर हर एक मकान को एक डिजिटल प्लेट उपलब्ध करवाई जाएंगी। इंदौर नगर निगम ने यह कार्यक्रम चलाया है। प्रत्येक मकान को एक डिजिटल प्लेट उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस डिजिटल प्लेट में हर उस प्रत्येक मकान की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी, पता से संबंधित जानकारियां। तो इस तरह से डिजिटल प्लेट उपलब्ध करवाई जाएंगी जिसमें प्रत्येक मकान की कुछ बेसिक जानकारी आपको उसमें मिल सकती है। तो इंदौर जो होगा वो देश का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी बनेगा। ओरछा किला परिसर को खजुराहो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथियों राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ओरछा किला परिसर को खजुराहो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यानी कि यहां पर भी जो है वह खजुराहो जैसा भव्य स्वरूप दिया जाएगा। खजुराहो के साथ साथ साथियों ओरछा किला परिसर जो है यह वैसे ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। यूनेस्को के संदर्भ में भी हमने आपको एक वीडियो में बताया था। मध्य प्रदेश के 18 स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत में है, जिसमें से 3 स्थायी है और 15 अस्थायी है। तो अस्थायी सूची में भी ओरछा के किला परिसरों को शामिल किया गया है। नवंबर माह में जबलपुर में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश में नवंबर माह में जबलपुर के अंदर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय का इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जहां पर रक्षा मंत्रालय के लिए उपकरण बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनकी प्रदर्शनियां की जाएंगी। तो यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जबलपुर के अंदर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जहां रक्षा मंत्रालय के लिए उपकरण बनाने वाले कंपनियों की प्रदर्शनियां होंगी। मध्य प्रदेश के कटनी में 9 से 13 नवंबर तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। साथियों मध्य प्रदेश का कटनी जो है वह कई कारणों से चर्चा में रहता है। मध्य प्रदेश का कटनी वर्तमान में जो है वह कुछ दिन पहले कनकपुरी के रूप में जो है वह उसे जाना गया था, लेकिन अब वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो कटनी है वह दद्दा धाम के लिए भी जाना जाता है। दद्दा धाम साथियों मध्य प्रदेश के कटनी में दद्दा जी का धाम है, जिसे दद्दा जी का धाम कहा जाता है। वहां पर जो है वह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 9 तारीख से 13 तारीख नवंबर तक किया जाएगा। दद्दा धाम में यह आयोजन जो है वह किया जाना है। यहाँ पर भगवान शिव जी के शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वह भगवान शिव जी के लिए महारुद्र अभिषेक भी किया जाएगा। आशुतोष राणा जो है वह भी इसमें शामिल होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण दिया गया है। तो याद रखना है हमें 9 से 13 नवंबर तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन दद्दा जी के धाम में किया जाएगा।
साथियों अगला है गधों का मेला उज्जैन में आयोजित हो रहा है। साथियों मध्य प्रदेश में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मेलों से पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने आपको कल की कक्षा में बताया था कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में छतरपुर में जो है वह मेले का आयोजन हो रहा है। दूसरा जो है वह साथियों मध्य प्रदेश में गधों के मेले का आयोजन जो है वह उज्जैन में हो रहा है। उज्जैन में गधों के मेले का आयोजन होता है। साथियों चित्रकूट में भी मध्य प्रदेश में गधों का मेला आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में चित्रकूट के साथ साथ उज्जैन में भी यहाँ पर पशु में गधों के मेले का आयोजन हो रहा है, जो नवंबर में चल रहा है। तो प्रश्न जो है इस तरह के भी मेलों से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो हम नवंबर माह के कुछ करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए थे, कल आएंगे मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स की नई कक्षा के साथ। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।